Assalamu alaikum dear students, how are you all? I am sure you will perfectly fine. May Allah keep you healthy. Amin. Dear students, this is me Ikra Saman and I am here to teach you Science of Class 7. Dear students, welcome to final term. Today we have to start unit number 3 from biology section. Dear students, unit number 3, transport systems in plants and animals. In this chapter, we have to study about the ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट एंड एनिमल. इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट एंड एनिमल का स्टडी करेंगे. प्लांट एंड एनिमल के बॉडी के तमाम पार्ट्स में वाटर फूड किस तरह से ट्रांसफ़र होता है इस चैप्टर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, द सर्कुलेटरी सिस्टम. द हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप. It pushes blood around the body through tubes called blood vessels. Dear students, blood हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स में फ्लो करता है थ्रू द ट्यूब्स. ट्यूब्स बॉडी के तमाम पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं. There are 3 types of blood vessels: arteries, capillaries and veins. Arteries are blood vessels that carry blood away from the heart. Arteries वो blood vessels होती हैं जो हार्ट से ब्लड को कैरी करती है और बॉडी के तमाम पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज हार्ट से कलेक्ट करती हैं और बॉडी के तमाम पार्ट्स को वो पहुंचाती हैं. They have thick muscular walls to withstand the high pressure of the blood. They usually lie deeply embedded inside the body. Dear student, arteries की walls thick होती हैं और अगर हम veins और arteries के दरमियान का ब्लड प्रेशर देखें तो arteries का जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो होता है हाई और ये इनसाइड द बॉडी एक नेटवर्क की फॉर्म में पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं. कैपिलरीज. आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल थिन वॉल्ड वेजल्स कॉल्ड कैपिलरीज. आर्टरीज स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं. ये जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, फाइन ब्रांचेस होती हैं, थिन ब्रांचेस, ये कहलाती हैं कैपिलरीज. कैपिलरीज पेनिट्रेट इनटू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी. कैपिलरीज बॉडी के तमाम टिश्यूज में फैली हुई होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, वेन्स. कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन विच रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट. डियर स्टूडेंट, जो फाइन थिन ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज की, कैपिलरीज, ये ज्वाइन होती हैं और वेन्स जो है वो फॉर्म करती हैं. वेन्स बॉडी के तमाम पार्ट से ब्लड लेकर आती है हार्ट की तरफ. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है वेन्स में. वेन्स आर वाइडर देन आर्टरीज एंड हैव थिनर वॉल्स. डियर स्टूडेंट्स, वेन्स जो होती हैं उनकी वॉल्स थिन होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज और ये आर्टरीज के मुकाबले में वाइडर होती हैं. दे हैव walls to make sure that the blood flows in one direction only. veins की वजह से ही ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. The blood pressure in the veins is usually low. veins के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो लो होता है. Next done, the heart. Your heart is the size of your clenched fist. Dear student, अगर हम हार्ट के साइज़ की बात करें तो हार्ट का साइज़ हमारे 1 मुट्ठी के बराबर होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल कॉल्ड कार्डियक मसल. डियर स्टूडेंट, हार्ट एक स्पेशल काइंड के मसल से मिलकर बनता है और ये मसल कार्डियक मसल्स कहलाते हैं. फंक्शन ऑफ द हार्ट. इट्स फंक्शन इज़ टू पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट का ये मेन फंक्शन है कि ये ब्लड को पम्प करता है. Dear student, the heart has 4 compartments called chambers. हार्ट के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं. ये 4 कंपार्टमेंट्स या 4 खाने
चैम्बर्स कहलाते हैं। द 2 upper chambers are called atria and the 2 lower chambers are called ventricles. Dear student, हार्ट के जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं वो कहलाते हैं एट्रिया, और जो नीचे वाले लोअर साइड पर जो चैम्बर्स होते हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स. डियर स्टूडेंट, हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड. हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है? द हार्ट पंप्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन पर होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पर होता है, तो ये जो पोजीशन है ये हार्ट की ब्लड पंप करने की पोजीशन होती है. व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स्ड बोथ साइड्स फिल अप विद ब्लड फ्रॉम द वेन्स. डियर स्टूडेंट, जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन पर होता है तो हार्ट के जो एट्रिया होता है वो दोनों एट्रिया ब्लड से फिलअप हो जाते हैं और ये ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट में आता है. देन द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व्स. आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो एट्रिया ब्लड को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं थ्रू द वॉल्व्स. ब्लड आगे ट्रांसफ़र हो जाता है लोअर वाले चैम्बर्स में, वेंट्रिकल्स में. A fraction of a second later, the ventricles contract. The walls between the atria and the ventricle close, and blood is pushed into the arteries. Dear student, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो सारा ब्लड आगे फ्लो कर जाता है. वेंट्रिकल्स ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट होकर आर्टरीज में ट्रांसफ़र कर देते हैं. द हार्ट रिलैक्सेस अगेन एंड फिल्स अप विद ब्लड. अब हार्ट रिलैक्स हो जाता है. जब हार्ट रिलैक्स होता है अगेन उसमें वेन्स के थ्रू ब्लड आता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट्रिया, वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो आगे आर्टरीज में ब्लड को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर आर्टरीज बॉडी के तमाम पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देती है. वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड द हार्ट बीट. डियर स्टूडेंट, ये जो हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टडी कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहलाती है हार्ट बीट. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स पोजीशन पर आता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक साउंड प्रोड्यूस करती है, वो कहलाती है हमारी हार्ट बीट. द हार्ट नॉर्मली बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट व्हेन यू आर रेस्टिंग. जब हम रेस्टिंग पोजीशन पर होते हैं तो हार्ट 70 टाइम बीट करता है 1 मिनट में. नॉर्मली हार्ट बीट 1 मिनट में 70 टाइम होती है, बट इट इंक्रीज टू वेल over 100 times a minute during physical activity or excitement. Dear student, जब हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं, किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है तो हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट होती है वो 70 से अबव भी जा सकती है, 100 टाइम भी हो सकती है. डियर स्टूडेंट, हार्ट डिजीज. द कोरोनरी आर्टरीज बिकम ब्लॉक्ड एंड द रिजल्ट इज हार्ट डिजीज. डियर स्टूडेंट, जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो उसके नतीजे में हार्ट डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं. कोरोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज को कहते हैं जो हार्ट को ऐसा ब्लड सप्लाई करती हैं जिसमें ऑक्सीजन और फूड प्रेजेंट होता है, बिकॉज हार्ट को प्रॉपरली वर्किंग के लिए ऑक्सीजन और फूड की नीड होती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज. फर्स्ट वी डिस्कस कोलेस्ट्रॉल. Cholesterol, a fatty substance, can stick to the walls of an artery and make it narrow, thereby slowing down the flow of blood in it. Dear students, जब ब्लड में फैटी सब्सटेंसेस, ऑयली सब्सटेंसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो ये फैटी सब्सटेंसेस आर्टरीज की वॉल के साथ, ब्लड वेजल्स के साथ स्टिक होना शुरू हो जाते हैं. जब ये किसी भी ब्लड वेजल्स के वॉल के साथ स्टिक होना शुरू हो जाते हैं तो ये ब्लड वेजल्स को
नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो सही नहीं हो पाता और ये फैटी सब्सटेंसेस कोलेस्ट्रॉल की डिजीज़ कॉज करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब ब्लड में फैट सब्सटेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और ये डिजीज़ कोलेस्ट्रॉल की डिजीज़ कहलाती है और जिसकी वजह से ही हार्ट डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। थ्रोम्बोसिस, bites of cholesterol can break off into the blood stream and block narrow blood vessels. This blockage is called a thrombosis. Dear student, thrombosis फैट सब्सटेंसेस जब ब्लड वेजल्स के वॉल के साथ स्टिक होना शुरू हो जाते हैं तो एक टाइम पर ये ब्लड वेजल्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। ये फैटी सब्सटेंसेस जो ब्लड वेजल्स की वॉल के साथ स्टिक होते हैं, ये सब्सटेंसेस कहलाते हैं थ्रोम्बोसिस। एंजाइना, इफ अ कोरोनरी आर्टरी बिकम्स partly blocked, the heart muscles gets too little food and oxygen. The result is severe pains in the chest called angina. डियर स्टूडेंट, जब कोरोनरी आर्टरीज थ्रोम्बोसिस की वजह से ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं तो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉपरली फूड और ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। जब हार्ट को प्रॉपरली फूड और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो एंजाइना का अटैक आना शुरू हो जाता है। ये एंजाइना का अटैक इसीलिए आता है जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और फूड और ऑक्सीजन उन आर्टरीज के थ्रू हार्ट को नहीं मिल रहा होता। इस सीवियर पेन को एंजाइना का अटैक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हार्ट अटैक, a thrombosis in the coronary artery is called a heart attack. The heart stops beating. थ्रोम्बोसिस की वजह से कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड का फ्लो ठीक नहीं होता तो हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपरली बीट नहीं कर पाता। बट इमीडिएटली ट्रीटमेंट की वजह से ये हार्ट अटैक वक्त पर ठीक हो जाता है। अगर जैसे ही हार्ट अटैक आता है, अगर उसी वक्त ही प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल जाता है तो पेशेंट ठीक हो सकता है। डियर स्टूडेंट, हार्ट सर्जरी, इफ अ कोरोनरी आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड, सर्जन कैन बाईपास द ब्लॉकेज यूजिंग अ पीस ऑफ वेन टेकिंग फ्रॉम द पेशेंट्स लेग। द ट्रांसफर्ड पीस इज कॉल्ड अ ग्राफ्ट। डियर स्टूडेंट, बाईपास एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें ब्लॉक्ड आर्टरी को रिमूव करके उसकी जगह एक पीस ऑफ वेन रिप्लेस कर दिया जाता है और ये पीस ऑफ वेन पेशेंट्स की लेग से लिया जाता है और ये ट्रांसफर्ड पीस ग्राफ्ट कहलाता है। इस ट्रीटमेंट को बाईपास कहते हैं। द वॉल्स इन द हार्ट कैन फेल ड्यू टू डिजीज, दे कैन बी रिप्लेस्ड विद प्लास्टिक वॉल्स। डियर स्टूडेंट, डिजीज़ की वजह से अगर हार्ट के वॉल्स फेल हो जाते हैं, वर्क करना छोड़ देते हैं, तो इन वॉल्स की जगह प्लास्टिक वॉल्स रिप्लेस किए जा सकते हैं। Student, heart transplant. For some heart patients, there is only one hope of survival: receiving a healthy heart from another person. This is called a transplant. The operation takes up to 5 hours. Student, कुछ पेशेंट्स के लिए सिर्फ एक ही होप सर्वाइवल की रह जाती है कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है एक ऐसे हार्ट के साथ। हार्ट ट्रांसप्लांट में एक पर्सन से हेल्दी हार्ट पेशेंट के हार्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को, इस ट्रीटमेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं और ये ऑपरेशन तकरीबन 5 आवर्स में कंप्लीट होता है।